प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आ गया है आपके लिए फिर से गणित का एक वीडियो। आज प्रतिस्थापन विधि का हम दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। इससे पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि को पूरे विस्तार के साथ समझाया था और यहाँ पर आज उसका अगला सवाल लेकर आए हैं हम। ठीक, तो उसे ध्यान से सीखिए और जो बात ना समझ में आए कमेंट जरूर करिए। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपके लिए ये सवाल है जैसे क्या कि 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर माइनस का 2 और दूसरा समीकरण है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक, ये दो समीकरण है, इसीलिए हम ऐसा सवाल लाए हैं जिसे एक ही सवाल में कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक तो 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर माइनस का 2 और दूसरा समीकरण x/3 प्लस y/2 बराबर है 13/6। तो इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि यही कहती है कि आप जो भी समीकरण लो, चाहे वो पहली या दूसरी, किसी एक को चुन लो और उस एक से मान निकाल के दूसरी में रखो। बस यही है प्रतिस्थापन विधि कि एक से निकालो और दूसरी में रख दो। ठीक, इसी को कहते हैं क्या? प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले लिखना है समीकरण। मान लो हमने समीकरण 1 को चुना, समीकरण 1 से। अब जब समीकरण 1 से लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से हम किसी एक चर का मान निकालेंगे, चाहे x का या y का। तो x का मान अगर हमें निकालना है तो x को छोड़ के बाकी ये जितने भी बराबर के इस तरफ हैं ये सब उस तरफ चले जाएं। ठीक, यही यहाँ पर देखना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले इस हिस्से को हम उधर ले जाएंगे जो दिख रहा है हमें, किस में है? माइनस में। हमने बताया था नियम आपको कि पहले प्लस माइनस वाले देखे जाते हैं, बाद में गुणा भाग वाले देखे जाते हैं। ठीक तो पहले माइनस वाला ही पूरा हिस्सा यहाँ से उठाएंगे, उधर रख देंगे। तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा हमारा 3x/2 बराबर बचेगा माइनस का 2। जो यहाँ पे हिस्सा था वो गायब हो गया और वो गायब होके यहाँ पे आ गया 5y/3, लेकिन किस में? प्लस में। अब हमें क्या करना? अब हमें ये 3 भी हटाना, 2 भी। तो पहले हम 2 को हटाएंगे। 2 को जब हटाएंगे तो 2 यहाँ किस में है? 2 हमारा भाग में है भाई, बटे के नीचे, इसलिए भाग में है। और भाग वाला कहाँ जाता है? गुणा में। तो बचेगा क्या? 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 5y/3 और गुणा में आ जाएगा 2। ये वाला 2 जो था वो भाग में था, वो पूरे उस पद, वहां देखो उस तरफ जितने पद हैं उन सबकी गुणा में आएगा वो। बस यही बात यहाँ पर समझने वाली है। ठीक, किसी एक की गुणा में नहीं आएगा, सबकी गुणा में आएगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके आगे क्या होगा। इसके आगे होगा आपका कि अब ये 2 गुणा करेगा अंदर। तो गुणा देखो, ये 2 जो है गुणा में है। गुणा हमेशा अंश में होती है, जब नीचे कोई संख्या नहीं होती है तो आप बटे 1 लगा सकते हो, और बटे 1 लगाओगे तो 1 नीचे नीचे गुणा करेगा और 2 ऊपर ऊपर। तो यहाँ भी आप 1 लगा लीजिए। ठीक, तो आएगा क्या समीकरण हमारा? समीकरण आएगा 3x बराबर माइनस का 2 गुणा 2 और बटा 1 और प्लस का आएगा 5y गुणा 2 और बटा 3। नीचे सेम ही रहेगा, नीचे थोड़ी कुछ बदल जाएगा। तो यही है कि 3x बराबर, अब ये 2 दूनी कितना हो जाएगा? माइनस का 4/1 प्लस का 5y दूनी कितना हो जाएगा? 10y/3। अब ये 3 भी हटाओ, तो ये 3 यहाँ किस में है? हमने कहा था आपसे जब चार अचर पास पास होते हैं तो वो किस में होते हैं? हमेशा
गुणा में माने जाते हैं। उसे इस तरह से भी लिख सकते हो आप। तो 3 जब हटाओगे तो ये 3 भाग में जाएगा, बचेगा कौन, यक्स, माइनस का हो जाएगा 4, प्लस का हो जाएगा बटे 1, और प्लस आपका बीच में रखो, ये हो जाएगा प्लस 10y बटा 3। ये तो जो उधर था पहले, वो जो यहाँ से 3 गायब हुआ वो कहाँ कहाँ आएगा, वो देखो यहाँ आएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। क्योंकि हमने कहा कोई चीज इधर से उधर, कोई भी अंक, कोई भी अक्षर आपका इधर से उधर जब जाता है बराबर के इस तरफ से उस तरफ, तो वो हमेशा उधर उस तरफ जितने भी पद हैं उन सब में जाएगा। तो 3 यहाँ गुणा में था, देखो सबकी भाग में पहुंचा, बटे के नीचे ही पहुंचा, लेकिन जो नीचे उसे संख्याएं मिल गई उनसे गुणा हो गई उसकी। ठीक, तो ये बन गया x बराबर कितना, माइनस का 4/3 प्लस का 10y/9। ये x का एक मान मिल गया हमें जो y के रूप में है, x का मान। अब यही है, अब आप इसी मान को रख देना है कहां पर, समीकरण नंबर 2 में, जो आपकी, क्योंकि आपने किससे निकाला, 1 से, और 1 से निकालोगे तो 2 में रखोगे। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे पुट इन टू, मतलब समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में आ जाइए, देखिए 2 कहां पर है, तो 2 समीकरण हमारी ये है, देखो ठीक, ये 2 समीकरण है। तो इसको कैसे, यहाँ पे यक्स बराबर इतना रखना है, तो यक्स तो यही है और बटे में 3 भी लगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बटे 3 है उसको अलग कर लेंगे और यक्स का मान यहाँ पर रखेंगे, कितना, माइनस का 4/3 प्लस का 10y/9, और ये ब्रैकेट बंद, देखो 1/3 भी आ गया, x ये पूरा आ गया, प्लस का बचा क्या, y/2 बराबर आ जाएगा 13/6। ठीक, वहां से यहां लग रहा है अब सवाल। अब ये 1/3 फिर अंदर जाएगा, तो हमने कहा था गुणा अंश की अंश में होती है और हर की हर में होती है। देखिए यहाँ पर 1/3 से जो गुणा होगी, तो गुणा कैसे होगी, ऊपर की ऊपर होगी, नीचे की नीचे। तो 1 की होगी किससे, 4 से, और 3 की होगी किससे, 3 से, माइनस लगा रहेगा, प्लस का 1 की होगी किससे, 10y से, और बटे 3 की होगी किससे, 9 से, और प्लस आ जाएगा आपका y/2 बराबर आ जाएगा 13/6। ठीक, तो यहीं तक गुणा होगी जहां तक ब्रैकेट है, ये 3 अंदर जाएगा ब्रैकेट तक, उसके आगे नहीं जाएगा, ये पद सेम रहेगा। तो 4 एकम माइनस का 4 और 3 तियां हो जाएगा 9, प्लस का 10y एकम 10y और 9 तियां हो जाएगा 27, प्लस का हो जाएगा y/2 बराबर हो जाएगा 13/6। अब हमें क्या करना है, अब इस वाले पद को उस तरफ भेजना है, क्यों, क्योंकि ये वाला पद जो है बिना बाई वाला है, ये दोनों बाई वाले हैं, तो ये इसका जोड़ीदार है, ये इसका जोड़ीदार है। ठीक, तो बचा कौन कौन, बचा हमारा 10y/27 प्लस का y/2 बराबर 13/6 और प्लस का आ गया 4/9। बस यही यहाँ पर कि 4/9 जो अभी इस तरफ था बराबर के, अब उस तरफ पहुंच गया, लेकिन निशान चेंज हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों का एलसीएम यानी लासा निकालना है। तो आप लोग हमारा लासा वाला वीडियो देख लीजिए, वहां से लासा निकालना आप सीख जाओगे कि 27 और 2 का लासा क्या आएगा, 6 और 9 का लासा क्या आएगा, है इस तरह से आपको यहाँ पर। तो 27 और 2 का लासा आएगा 54, 6 और 9 का लासा आएगा 18। ठीक, क्योंकि 27 के पहाड़े में भी 54 होता है और 2 के पहाड़े में भी 27 बार जब पढ़ोगे तो वो 54 आ जाएगा। उसी तरह 6 के पहाड़े में भी 18 आता है, 9 के पहाड़े में भी 18 आता है। इसीलिए लघुत्तम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो भी आपकी जिन संख्याओं का आप लासा निकाल रहे हो उनको पूर्णतः विभाजित करेगी, यानी विभाजित उनसे हो जाएगी अपने आप खुद। तो यही है कि 10y जो लिखा है 10y/27, इसमें आप किससे गुणा करोगे, 2 से, प्लस y/2 लिखा है इसमें किससे करोगे, 27 से, बराबर 13/6 लिखा है इसमें किससे करोगे, 3 से, प्लस लगाइए 4/9 लिखा है इसमें किससे करोगे, 2 से।
अच्छा देखो 27 दूनी 54, 2 27 54 6 3 18, 9 दूनी 18। देखो उधर उधर के हर बराबर किए, इधर इधर के। यही है बस कि अगर आपने लासा निकाला 54, तो आपको क्या करना है कि 27 का पहाड़ा पढ़ो 54 आ जाए तो 27 दूनी, तो 2 से गुणा भाग यहाँ कर दो। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ोगी 54 आ जाए, क्योंकि ये 54 वाला हिस्सा है। तो 2 का पहाड़ा अब 54 आने के लिए 27 बार हमें पढ़ना पड़ेगा। तो 27 से ऊपर 27 से नीचे गुणा कर दो, यानी अंश तथा हर में 27 से गुणा कर दीजिए आप। फिर 6 और 9 का लासा निकाला तो हमें 18 मिला। तो 6 के पहाड़े में 18 कई बार में आएगा? 3 बार में, इसलिए जो 6 वाला पद है उसमें 3 3 से गुणा भाग कर दीजिए, और 9 वाला जो पद है उसमें 2 2 से कर दीजिए। तो 10y और 2 की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा? 20y बटे 54 प्लस y की 27 से होगी तो क्या हो जाएगा? 27y बटे 54 बराबर 13 तिया कितना हो जाएगा? 39 बटे 18 प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 बटे 18। अब 20y और 47, वो 20y और 27y कितने हो जाएंगे? 47y। 47y बटे 54, क्यों? हर जब एक जैसे हो जाते हैं तो उनको एक जगह लिख दिया जाता है। 39 और 8 कितने हो जाएंगे? खाली 47 बटे 18। फिर आप क्या करो, आप इस y को छोड़ के बाकी सब हटा दो। 54 भी हटाओ उधर ले जाओ, 47 भी हटाओ इधर ले आओ। तो 47 यहाँ गुणा में है इसलिए भाग में आएगा, 54 यहाँ भाग में है ये गुणा में आएगा। तो यहाँ बच जाएगा y, ये हो जाएगा 47 बटे 18 पहले से ही था, और 54 बटे 47 और आ गया। जो इधर 54 नीचे था इसे समझ लो वहां ऊपर पहुंचेगा, ये ऊपर था तो ये नीचे पहुंचेगा। दिस से दिस कैंसिल, 18 तिया 54। तो y का मान मिल गया हमें कितना? 3। ये असली आंसर है हमारा पहला, y बराबर 3। अब इसे आप चाहे पुट इन फर्स्ट कर दो या पुट इन 2, किसी में भी कर दो आप, ठीक। तो कहने का मतलब इसे आप कहीं पर भी रख सकते हो, बस शुरुआत में ध्यान रखना कि 1 से निकाला तो 2 में रखना, 2 से निकाला तो 1 में रखना। और यहाँ आप चाहे 2 में रख दो चाहे 1 में। तो 1 2 में रखने को कहा है आपने, 2 आपकी क्या है? ये हमारी पहले से ही नोट है, इसी में देखिए आपको दिखाएंगे और रख के, और उसके बाद बताएंगे कि x और y के दोनों मान आखिर में कितने कितने बने। x का तो y का तो बन गया है, x का रह गया बनने को। तो ये देखिए यहाँ पर ध्यान से, y बराबर 3 रख दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 3 रख दो। x बटा 3 प्लस 3 बटा 2 बराबर 13 बटे 6। देखो y की जगह क्या आ गया? 3, क्योंकि हमने कहा ही था y की जगह 3 रखेंगे पुट इन 2 में, ठीक। तो ये 3 बटे 2 है, ये इसका जोड़ीदार है, क्योंकि ये भी खाली अंक ये भी खाली अंक, तो इसे इस तरफ भेज दो। तो x बटे 3 बचा बराबर 13 बटे 6 बचा, माइनस का 3 बटा 2 बचा। अब आप इनके हर बराबर करिए, क्यों? क्योंकि भिन्न बिना हर बराबर किए हल ही नहीं होती है। ऐसा मत कर देना कि 3 में से इधर 13 में से 3 घटा देना, 6 में से 2, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जब भिन्नों के बीच में जोड़ या घटाना का निशान होता है तो वहाँ पर जो अंश और हर होते हैं जिनमें से हर को देखा जाता है। हर अगर बराबर है तो आप अंश में से अंश घटा सकते हो, लेकिन अगर हर बराबर नहीं है तो अंश में से अंश नहीं घटा सकते हो। तो 13 में से 3 नहीं घटा सकते, पहले हमें यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 लाना पड़ेगा। तो 6 यहाँ कैसे आएगा? 6 यहाँ आएगा, आप 3 से गुणा भाग कर दो। यही चीज़ बस सीखनी है हमें कि जो भी काम करेंगे, जो भी अंक से गुणा करेंगे, अगर वो हमने अंश में की तो हर में भी करनी जरूरी है, केवल अंश में नहीं कर सकते आप, ये बात याद रखना। तो x बटे 3 बराबर हो गया 13 बटे 6, माइनस का 3 तिया कितना हो गया? 9 बटा 2 तिया 6। देखो हर बराबर हो गए, इसीलिए ये किया था। तो 13 में से अब 6 को एक बार लिख दो, 13 में से 9 घटा दो, तो 13 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4। और ये आ गया x बटा 3। अब क्या करो, अब ये 3 भी हटाओ तो 3 यहाँ भाग में है तो ये गुणा में पहुंच जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4 गुणा 3 बटा 6 अपनी जगह पे। देखो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, मतलब x बराबर आ गया कितना? 2। बस यही हमारे आंसर हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 3। तो इस तरह से ये प्रतिस्थापन विधि लगती है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। कोई मान निकालने के लिए हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है।
पूरा सवाल लगाएंगे, पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे और एक सवाल को अगर आप लोग बिना सोचे समझे 5 बार लगाओगे तो हमें नहीं लगता कि वो सवाल आगे आपके सामने कभी भी रख दिया जाए और आपसे ना लगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसे 5 बार आप लगाइए कम से कम, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसे अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। इसका आप जितना अभ्यास कर लोगे ये उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक, तो आज का वीडियो आप लोगों ने देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब फटाफट करवाइए और हमारे कमेंट ज़रूर कीजिए हम तक, ताकि हमें पता लगे कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।